everyone, welcome to the video. I am Ritik and I have graduated from Dindayal Upadhyay College, University of Delhi. So in this video, I am going to tell you about how you should kickstart your class 10 science preparation so that you must score well in your final examination. So what is the agenda of doing this session? मतलब हम ये session कर ही क्यों रहे हैं and what are we going to cover in this session? मतलब हम इस session के अंदर क्या क्या cover करेंगे? तो पिछले कुछ साल से जितने जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ आई हैव सीन कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट आर कन्फ्यूज्ड कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सिलेबस क्या होने वाला है और इसके अलावा कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन सी बुक्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेशन के अंदर हम लगभग इन्हीं सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा आई हैव मेड अ मंथ वाइज प्लान कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उसको फॉलो करने के बाद आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होगा और आप इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा शार्प भी कर पाओगे उस सिलेबस की वजह से। एंड इसके अलावा जो अभी रिसेंटली बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, तो उस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के अंदर हमारे इन सारे चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज रही थी, मैंने वो भी इसी वीडियो के अंदर लिखी है, जो कि हमने सेट 3 यूज़ करा है उसके लिए। तो वो भी आपको एज अ बोनस के तौर पे हम सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो इस क्लास 10th के अंदर आपके पास टोटल ऑफ 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि आपके बाकी के पुराने चैप्टर से वो सारे कट कर दिए गए हैं। तो इन 13 चैप्टर्स को आपको कवर करना है, जिसमें से आपके की 4 चैप्टर जो है स्टार्टिंग वाले सारे केमिस्ट्री के हैं। इसमें कार्बन की स्पेलिंग गलत है, CRBON होगा कार्बन। एंड इसके बाद आपकी अगले 4 चैप्टर जो हैं वो पूरे बायोलॉजी से हैं और इसके बाद अगले 4 चैप्टर आपके फिजिक्स से। देन इसके बाद जो एक चैप्टर जो है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जब आप इस सिलेबस को स्टार्ट करोगे, तो जैसे कि हम लोग अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अप्रैल में आप सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो आप उसके लिए वो थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद आप लाइट पढ़ सकते हो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, अप्रैल में। सिमिलरली आप इसी को, जब ये लाइट थोड़ा बचेगा, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो और इसके बाद लाइट प्रोसेस इस मई में पढ़ सकते हो। और इसके बाद जून के अंदर जा कर के आप अगले चैप्टर्स कवर कर सकते हो। इसमें स्टार्टिंग में मैंने 3 चैप्टर इसलिए कवर करवाए हैं क्योंकि आपके जब भी यूटीज़ वगैरह होते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एक एक चैप्टर रहता है जनरली सभी स्कूल्स के अंदर। तो आप अगर तीनों चैप्टर्स अभी इन्हीं दौरान कर लोगे तो जून में आपके यूटीज़ एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उसके लिए भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को। बाकी इसके बाद अगस्त तक आपके पास इसके लगभग आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें कि ये जितना ये आपके फर्स्ट टर्म में आता है जनरली वही सारा सिलेबस है। कभी कभी क्या होता है कि जिसकी लाइट चैप्टर आता है और कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाता है किसी किसी स्कूल्स के अंदर, या तो कभी कभी दोनों भी आते हैं। तो इसलिए आपको ये सारे चैप्टर्स जो है ना लगभग टर्म 1 से पहले पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि जनरली मोटे मोटे तौर पे यही सारा सिलेबस सेम रहता है। इसके बाद आप जब सितंबर की तरफ बढ़ेंगे तो सितंबर में आपके इसकी फाइनल फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होंगे। तो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपना आगे का सिलेबस इतना पढ़ पाओ, तो आप रिवाइज करोगे या रिवीजन करोगे और इसके अलावा आप एक चैप्टर कोई सा भी उठा सकते हो। उसके बाद आप अपने सिलेबस को फिर दोबारा कंटिन्यू करके दिसंबर एंड तक आपका ये फाइनल टारगेट होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो सारा का सारा। दिसंबर के में कंप्लीट करने के बाद दिसंबर में ही आपको थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह करने पड़ेगी, क्योंकि उसी समय आपके प्री बोर्ड्स होंगे दिसंबर एंड में और मोस्ट ऑफली जैन में स्टार्टिंग में। तो ये वो पीरियड है जिसमें कि प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप अपने लिए मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, जो कि जैन एंड फरवरी के अराउंड आप देंगे और साथ में आप सिलेबस रिवाइज करेंगे और होपफुली फरवरी के अंदर ही आपके फिर दोबारा बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार होने के चांसेस है। इसके बाद आपको पढ़नी कहाँ से है, मतलब कि क्या क्या बुक्स रेफर करनी है, उस बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो NCERT बुक, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपको ये 2 बुक्स इनफ है आपको ये कवर करने के लिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ रहे हैं तो आपको उन टीचर्स के नोट्स या उन टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। और इवन स्कूल्स के टीचर्स को फॉलो करते हो तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यूलाइक एक ऐसी बुक है जो कि मैं भी थोड़ा रेफ़र करता हूँ कि हाँ आपको यूज़ कर लेनी चाहिए। यूलाइक बुक्स अच्छी होती हैं क्योंकि इसके अंदर आपको पूरे लेटेस्ट पैटर्न पर आपको पेपर्स मिल जाते हैं, डिज़ाइंड पेपर। और बाकी इसके अलावा ये इसकी अदर बुक्स के भी नाम लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, इसके लक्ष्मी सिंह हो गया, एग्ज़ाम आइडिया हो गया, या टुगेदर विद बुक्स हो गई, तो आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी ठीक बुक्स हैं।
और आपको पढ़ना कैसे है, जैसे कि आप सबसे पहली बात तो आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करते समय आपको अपने साथ कोई भी एक एजुकेटर देख लेना है। यूट्यूब से अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और उनको फॉलो करिए। और उनको फॉलो करने के साथ साथ आप ये काम और कर सकते हो कि 3 दिन यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप 5 से 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगा सकते हो। और जब 5 से 10 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे, आप सोल्यूशंस नहीं देखेंगे। एंड देन इसके बाद आप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि साइंस है, बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बुक रीडिंग करनी है और कंसेप्ट को समझते हुए बुक रीडिंग करनी है। अगर आप रेगुलरली वन वन आवर देते हो डेट्स आर गुड, ठीक है। और अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको सेल्फ स्टडी करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको लेक्चर्स वगैरह देखने चाहिए। इन केस अगर कोई ट्यूशन्स ले रहा है तो वो अपने ट्यूशन्स में तो टाइम दे ही रहा है। अब जो मैं बात कह रहा था कि हम चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि क्या वेटेज रहती है जनरली, ठीक है। पिछले लास्ट ईयर ऐसा था और उससे पहले भी ऐसी ही वेटेज रही थी, लगभग सिमिलर। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज है जो कि इसी साल का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था सेट 3, उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिज़ाइन करी है। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यानी केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आएगा 80 में से। आपका फाइनल एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री 25 का आएगा, जिसमें से आपके केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन 6 मार्क्स का आएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट 9 मार्क्स, मेटल एंड नॉन मेटल 5 मार्क्स, कार्बन एंड इस कंपाउंड 5 मार्क्स। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी देख सकते हो, आपके एमसीक्यूज क्या थे, और 2 मार्कर कौन से थे, और 3 मार्कर कौन से थे, और 4 एंड 5। 4 मार्कर वाले जो थे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी भी आपकी 25 मार्क्स की रहेगी, जिसमें कि आपका लाइव प्रोसेस 10 मार्क्स का आया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3, रिप्रोडक्शन 6 का आया था, और हेरिडिटी भी 6 का आया था। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स भी आपका 25 मार्क्स का आया था, जिसमें से लाइट 3 का था, ह्यूमन आई 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7, और मैग्नेटिक इफेक्ट 6। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो लाइट और ह्यूमन आई इन दोनों को मिलाकर के 12 नंबर का आना होता है। तो ये वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे हर बारी रहती है, ठीक है। इसके अभी 3:9 की रेशियो, ये हो सकता है 4:8 की हो, या 5:7 की हो, ये भी हो सकता है। ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक की 13 की वेटेज है। ये जनरली तौर पे ऐसे देखा जाता है, तो 7-6 या 6-7। इसके बाद अवर एनवायरनमेंट, जो कि हर बार 5 मार्क्स का ही आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो ये 5 मार्क्स का ही आ रहा है। यस, दैट इज़ ऑल अबाउट। तो जिनको भी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, और इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना पुट कर सकते हैं डाउट। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो कवर करवाना चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है बाय एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके पास सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, और इवन ग्रुप लिंक भी होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप इवन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।